नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VBDR ग्रुप में। दोस्तों, करते हैं एनालिसिस क्या हो सकता है कल शेयर मार्केट में, क्या संभावनाएं बन रही हैं। आज तो हमारा शेयर मार्केट ईद की हॉलीडे की वजह से हमारा शेयर मार्केट बंद है, इसीलिए दोस्तों देखते हैं कि कल क्या हो सकता है, क्या ग्लोबल सेंटिमेंट्स कह रहे हैं दोस्तों, तो वो इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे हम। तो दोस्तों अभी जो सिनेरियो जो मैं आपको शुरू में ही बताता हूँ, जो सिनेरियो जो नज़र आ रहा है वो अभी मिक्स सेंटिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। डाउ जोन्स के हिसाब से अगर हम देखें, यूएस के हिसाब से देखें, ग्लोबल सेंटिमेंट्स के हिसाब से देखें, तो कल हमारा मार्केट नेगेटिवली ट्रेड कर सकता है। अभी के हालात जो दोस्तों बता रहे हैं उसके हिसाब से, वो क्या क्या हालात हैं देखो दोस्तों, वो चर्चा कर लेते हैं। अभी देखते हैं जैसे कि डाउ जोन्स यूएस में जो महंगाई थी वो बढ़कर आई थी, जो बिल्कुल भी यूएस के अगेंस्ट में गई है। उन्होंने जो कोशिश कर रहे थे इतने कई 2 सालों से, जो उनके प्रयास हैं महंगाई को कम करने के लिए, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए थे जिससे कि महंगाई कम हो, लेकिन दोस्तों महंगाई कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से क्या है, जो रेट्स हैं अभी रेट कट होने में टाइम लग सकता है, क्योंकि जो उम्मीद की जा रही थी कि महंगाई बढ़कर आएगी, उस जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी बढ़कर आई, जिसका नतीजा देखने को क्या मिला कि और ज़्यादा बढ़कर आई। मतलब जो एक्सपेक्टेशन की गई थी 3.4 की, जो यूएस में जो संभावना जताई जा रही थी वो 3.4% की महंगाई इन्फ्लेशन का सोचा था। जो एक्सपेक्टेशन थे, जो एनालिस्ट थे, जो अंदाज़ा लगा रहे थे, उनके हिसाब से वो क्या था 3.4 का था, लेकिन आई कितनी दोस्तों 3.5% आई, जो कि उम्मीद से बढ़कर आई, जिसकी वजह से क्या हुआ, शेयर मार्केट में यूएस के, अमेरिका के शेयर मार्केट में भारी गिरावट हमें 2 दिनों में देखने को मिली। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ये देखिए, प्रीवियस जो क्लोज था वो 38,461 का था, 38,461 का था। आज जो ओपन हुआ था 38,523 पे हुआ था, और इसका वीक 52 अभी हाल फिलहाल का आप देखेंगे कितना है दोस्तों, 39,887 इसका जो वीक 52 हाई है यूएस का, डाउ जोन्स का, उससे अभी ये कहाँ पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ये देखिए 38,243 के नंबर पे ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों। पर कल भी भारी गिरावट हुई थी और आज भी इसमें गिरावट देखने को मिली। आज की रेंज अगर आप देखेंगे तो 39,197 से लेके 38,567 के बीच में डाउ जोन्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि काफ़ी गिरावट इसमें हुई है दोस्तों। यानी कि अगर हम इससे अंदाज़ा लगाया जाए तो तेज़ गिरावट है। तो अभी जो इंटरेस्ट रेट का जो कम करने का चल रहा था यूएस में, उसने उस संभावनाओं पर अभी फ़िलहाल तो पानी फेर दिया है। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे कि इसके जो टेक स्टॉक्स हैं दोस्तों, टेक स्टॉक्स में तेज़ी बनी हुई है। अभी हमारा भी इन्फ्लेशन का डेटा दोस्तों आने वाला है, तो कई सारी संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आ गया है, जिसका नतीजा हुआ कि मार्केट काफ़ी गिर गया। अब अगर हमारा जो शेयर मार्केट है वो भी इसी बात का अंदाज़ा लगाए कि हमारी भी इन्फ्लेशन बढ़कर आ सकती है, तो यूएस यानी कि डाउ जोन्स के साथ साथ में कुछ नहीं पता कि मार्केट इसको कैसा ले, कल हमारा भी शेयर मार्केट गिर जाए, और वो क्योंकि लाइफ हाई पे हमारा निफ्टी चल रहा है, तो हो सकता है कि अभी उसमें नेगेटिव सेंटीमेंट बन जाए और गिरावट हो सकती है। तो ये कुछ सेंटीमेंट है जिसके चलते। और दूसरी बात यह है कि कल फ्राइडे है, फ्राइडे होने की वजह से अगले 2 दिन छुट्टी है, यानी सैटरडे संडे को मार्केट बंद रहता है। तो हो सकता है कि इस सेंटीमेंट के ज़रिए हमारी मार्केट में भी कल गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा हो सकता है, संभावना है, जो अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन क्योंकि
क्योंकि एक तरफ तो ये आप देखेंगे डाउ जोन्स नेगेटिव है, और वहीं पे जो नेस्डेक है, टेक स्टॉक हैं, वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, वो मार्केट को सहारा दे रहे हैं। तो हमारा जो आईटी स्टॉक है कल साथ दे सकता है। तो अगर भारी गिरावट ना हो, बड़ी गिरावट ना हो कि हल्का फुल्का नेगेटिव हमारा मार्केट रह सकता है। अब हमारा जो निफ्टी क्लोज हुआ है 22,753 पे क्लोज हुआ है, और जो निफ्टी फ्यूचर्स हैं 22,804 पे। तो यानी कि हम देखेंगे तो लगभग 50 पॉइंट की तेज़ी है। फ्यूचर्स 70 पॉइंट तेज होने चाहिए, यानी कि निफ्टी इंडेक्स में और निफ्टी फ्यूचर्स में 70 पॉइंट का अगर डिफरेंस है, ज़्यादा है निफ्टी फ्यूचर्स, तो एक फ्लैट ओपनिंग मानी जाती है अगले दिन की। लेकिन यहाँ पर क्या है, उससे भी कम है, लगभग 20 पॉइंट। तो फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग कल देखने को मिल सकती है। दूसरे सेंटिमेंट्स क्या हैं दोस्तों? दूसरे सेंटिमेंट्स ये कि क्रूड ऑयल अभी भी ऊपर बना हुआ है। क्रूड ऑयल आप देखेंगे तो अभी भी आप देख सकते हैं कि ये ऊपर बना हुआ है $85 पे, जो कि काफ़ी हमारे लिए इन्फ्लेशन को बढ़ाने में पूरा रोल अदा कर रहा है। तो इससे क्या है, हमारी इन्फ्लेशन हो सकता है कि बढ़कर आए, और ये मैं हर वीडियो में आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। गोल्ड में देखिए तेज़ी है, तो नेचुरल गैस में हालांकि गिरावट है, ब्रेंट ऑयल में भी हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट तो क्रूड ऑयल में भी है, लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत ही महंगा है। तो ये हमारे लिए एक तरह से नेगेटिव है। करेंसी देखें तो करेंसी में भी हमारा लो बना हुआ है। करेंसी में आप देखिए तो $83.358 पे अभी डॉलर ट्रेड कर रहा है, जो कि हमारे लिए थोड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो 83,303 से लेके $83,495 पर इसने आज ट्रेड किया है। तो यहाँ पर क्या है, 82.6 से लेके 83.3 पर ये ट्रेड कर रहा है। तो इससे क्या है कि हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर हो रहा है, और कमज़ोर होने की वजह से कल हो सकता है कि हमारे फॉरेक्स में गिरावट आ सकती है। और फॉरेक्स में गिरावट आएगी, जो कि जो डेटा आरबीआई रिलीज़ करेगा वो शेयर मार्केट क्लोज़ होने के बाद में, कल जब शेयर मार्केट ट्रेड करेगा उसके क्लोज़ होने के बाद में इसका डेटा आता है। तो हो सकता है फॉरेक्स थोड़े घट कर आए, जिसकी वजह से क्या है, अगले हफ्ते हमारा मार्केट नेगेटिव ट्रेंड कर सकता है। अभी ऐसी संभावना है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो इलेक्शन है वो इलेक्शन का पहला इलेक्शन की डेट कब है? आज 11 तारीख हो चुकी है। 8 दिन बाद 8वें दिन हमारा पहला वोट डल जाएगा। तो हमारा क्या है, मार्केट इलेक्शन मोड में भी आ चुका है। तो हो सकता है गिरावट के बाद में मार्केट हमारा रिकवर भी हो जाए। इन्फ्लेशन हमारा डेटा आने वाला है, तो उसके चक्कर में गिरावट हो और उसके बाद में रिकवर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी में गिरावट के बाद में देखिए तेज़ी बननी शुरू हो गई है। कुछ एक तेज़ी में है, कुछ एक हल्की फुल्की गिरावट में है। जो गिरावट है वो हल्की फुल्की है आप देखेंगे तो, और बाकियों में क्या होगा, आप देखेंगे ग्रीनरी भी बनी हुई है। बहुत सारी करेंसीज में आप देखेंगे ग्रीनरी बनी है, तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। बॉन्ड मार्केट में देखेंगे तो बॉन्ड मार्केट यूएस का यहाँ पर कोई पेन नहीं है, ज़्यादा बड़ा पेन नहीं है। जो कल जो पेन बना हुआ था उसके कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो कोई बड़ा पेन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो कल के जो सेंटिमेंट है वो मिक्स सेंटिमेंट है। कोशिश अगर करें तो हम ये हो सकता है कि हम लोग कल का मार्केट अवॉइड करके चल सकते हैं, क्योंकि कल के बाद में 2 दिन की छुट्टी है। तो ये ओवरऑल व्यू है निफ्टी जो ट्रेड कर सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अपने 5 शेयर्स के बारे में। 5 शेयर्स जो जिसके बारे में जिनकी एनालिसिस मैं आपसे हर रोज़ शेयर करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे टाटा पावर। तो टाटा पावर में आप देखेंगे दोस्तों कि तेज़ी ज़बरदस्त बनी हुई है और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में बैठा हुआ है दोस्तों। ये आप देखेंगे यहाँ पर तो 429 पे प्रीवियस क्लोज था,
लो लगाया इसने 431 का कल के दिन, और इसने हाई लगाया है 439, यानी कि नया लाइफ टाइम हाई भी इसने लगा दिया है। दोस्तों रीज़न क्या है? रीज़न इसका सिर्फ इतना है कि सरकार का फोकस सेक्टर है पावर सेक्टर। कई सारे सेक्टर्स में ये टाटा पावर डील करता है। चार्जिंग स्टेशन में, ईवी चार्जिंग स्टेशन में, ईवी चार्जिंग स्टेशन हो गए। दूसरा आप देखेंगे कि सोलर में ये डील करता है, ठीक है दोस्तों। और मतलब ये जो सरकार का मेन फोकस है उनमें ये डील करता है। पावर डिमांड देखेंगे आप, गर्मी बहुत पड़ने वाली है, तो क्या है, इसमें तेज़ी बनने के पूरे आसार हैं। प्लस इसको आप अडानी पावर से देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो अभी भी आपको ये लगभग 200 रुपये आपको सस्ता मिल रहा है। दूसरा आप देखेंगे इसका चार्ट क्या कह रहा है। अगर इसका हम चार्ट देखेंगे तो चार्ट भी आपको पॉजिटिव ट्रेंड बता रहा है। मार्केट भले ही किधर भी जाए लेकिन इसमें तेज़ी बन सकती है। और अगर यही हाल रहा तो हो सकता है कल फिर एक नया लाइफ टाइम हाई बन सकता है। अगर मार्केट ने हल्का फुल्का भी साथ दिया तो ये फिर से एक नया हाई आपके सामने क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसने जो क्लोजिंग दी है वो क्या दी है, एक ग्रीन कैंडल के साथ में दी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाली जो है, तो अब ये पॉजिटिव संकेत दे रही है कल के लिए। दूसरा आप इसका ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन देखेंगे और इसके साथ में दूसरी कैंडल वाली मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, वो इसके ऊपर ही है, जो कि संकेत देती है कि स्टॉक बुल ट्रेंड में है, यानी बुल रन में अभी भी स्टॉक बना हुआ है। तो हो सकता है कल फिर ये स्टॉक भागने की कोशिश करे। दूसरा आप इसका ट्रेंड देख सकते हैं, ये देखिए अब ट्रेंड बना हुआ है। यहाँ से आप देखेंगे तो क्या है, ये अप ट्रेंड बना हुआ है। एक सेकंड, आप यहाँ से देखिए, ये देखिए ये अपने इसी को फॉलो कर रहा है। एक सेकंड, आप देखेंगे तो ये देखिए ये इसी लाइन को फॉलो करता हुआ जा रहा है। तो अगर आया भी नीचे तो यहाँ पर ये नीचे आ सकता है, 429-25 के आसपास जाके वापसी कर सकता है, और हो सकता है कि कल ये फिर से एक नया लाइफ टाइम हाई बनाए। दूसरी बात ये है दोस्तों, अब तो ये सोचना ही नहीं है क्योंकि टाइम निकल चुका है। अब इलेक्शन मोड में हमें अपने स्टॉक्स में पोजीशन बनानी है। अगर गिरावट आई तो अगले हफ्ते हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है, बाकी मार्केट में इलेक्शन की वजह से तेज़ी ही बन सकती है। आप मेरा चार्ट देखिए, मैंने ये जो लेवल्स ड्रॉ किए थे ये मेरे हर वीडियो में सेम ही है। इनको ब्रेकआउट करते ही आप देख सकते हैं अब कहाँ पर ये स्टॉक ट्रेंड कर रहा है। तो दोस्तों अच्छा स्टॉक है और इसमें तेज़ी आनी लाजमी है। जो पेशेंस बना के टिका रहेगा इस स्टॉक में वो अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट अर्न करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। तो दोस्तों इसमें जो स्टॉक है ये हाई वॉल्यूम्स पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था 347 के लेवल पर जब ये गया था कि कौड़ियों के दाम मिल रहा है। सरकार का फोकस्ड सेक्टर है ये भी, कौन सा, स्पेस सेक्टर। इस पे अच्छा खासा हमारी गवर्नमेंट का फोकस है और लगातार इस पर नज़र बना के रखी है उसने। और अभी देखिए 347 से लेके कहाँ पर आ चुका है दोस्तों, 429 पे ट्रेड कर रहा है, और इसने हाई लगाया था 441 का, यानी कि 8 रुपये कम, यानी कि 92 रुपये की तेज़ी इसमें ऑलरेडी इस स्टॉक में आ चुकी है 347 का लो लगाने के बाद में, जब मार्केट में गिरावट आई थी। तो मैंने पहले ही बोला था कि 400 का लेवल इसका बहुत अच्छा लेवल है जहाँ से ये स्टॉक तेज़ी पकड़ता है। तो अब ये 400 के ऊपर ही पूरे हफ्ते इसने क्लोजिंग दी है, तो ये अच्छा संकेत है। और मैंने अक्सर देखा है कि ये स्टॉक
जब मार्केट नेगेटिव होता है तो फिर ये तेज़ी में भगता है, इसमें वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं और ये एक 5-10% की, 12% की, कभी कभी तो 12-13% की तेज़ी के साथ में स्टॉक भाग जाता है। तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हो सकता है कल इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी आपको देखने को मिले। तेज़ी अगर नहीं भी देखने को मिलती है और गिरावट होती है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर से होगी। एक ही ख़रीदारी का मौका, इसमें आपको कम प्राइस पे खरीदने को मौका मिलेगा। ओवरऑल सेंटिमेंट इसका दोस्तों पॉजिटिव ही है, ऊपर ही जाना है इस स्टॉक को। रीज़न उसका ये है कि सरकार का फोकस है और अपने लाइफ टाइम हाई आप देख सकते हैं। लाइफ टाइम हाई कितना है इसका? 547 से इसने लो लगाया था कितना, आप देख सकते हैं 347 का भी हाल फिलहाल में इसने लो लगाया था, यानी कि 200 रुपये की इसमें गिरावट हुई थी अपने लाइफ टाइम हाई से। तो जैसे ही ये 547 का लेवल तोड़ेगा ऊपर की तरफ, इसमें 200 रुपये आप और जोड़ लीजिए तो 747 के आसपास के इसके टारगेट बनते आ रहे हैं, जैसे ये 547 के ऊपर सस्टेन करता है। तो दोस्तों 40-60 वाले फॉर्मूले से ख़रीदारी करके जा सकता है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आरबीएल बैंक की। आरबीएल बैंक आप देख सकते हैं दोस्तों, जब मार्केट में गिरावट हुई थी तो 220 तक गया था और 220 पे मैंने आपको बताया था कि शानदार मौका है, यहाँ से रिवर्सल आना ही चाहिए और रिवर्सल आया भी। 220 से लेके 260 पे आप लगभग ये ट्रेड कर रहा है, 40 रुपये ये यहाँ से बढ़ चुका है और अभी रेंज बना रहा है 257 से लेके कहाँ तक, 266 के बीच में। इस बीच में जैसे ही इस रेंज को तोड़ेगा सीधा कहाँ जाएगा, 274 के ऊपर, 74 के पास में। 274 के पास में जाते ही फिर ये कहाँ जाएगा, 300 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। ये लेवल्स दोस्तों याद रखिएगा। सस्ता स्टॉक है बैंकिंग का, जब हल्की भी मार्केट पॉजिटिव होती है तो ये स्टॉक दम दिखाता है। 40 रुपये ऑलरेडी बढ़ा है जहाँ से गिरावट हुई है, मैंने आपको बताया भी था, मेरी पिछली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो अच्छा स्टॉक है, ख़रीदारी करके जा सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं दोस्तों PIGL के बारे में। PIGL पावर का ही स्टॉक है, सरकार का फोकस्ड सेक्टर है पावर सेक्टर, और गर्मी भी बढ़ रही है तो दोस्तों तेज़ी आनी लाजमी है। जितना आपको गिर रहा है, जितना ये डाउन जा रहा है, ये एक मौका है दोस्तों, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। सस्ता स्टॉक है, 93 का इसने आप देख सकते हैं हाई लगाया है, 93 आप देख सकते हैं इसका हाई है। इस बार इसको जैसे ही ये 70 का लेवल ऊपर की तरफ तोड़ेगा, वैसे ही आपको 84 के ऊपर, 84 के पास जाता हुआ दिखाई देगा। ये लेवल्स याद रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। 84 के ऊपर जैसे ही ये सस्टेन करना शुरू करेगा, सीधा कहाँ पर जाएगा, 93। और अगर ये 94 के ऊपर सस्टेन कर गया तो सीधा ये जाएगा आपको दोस्तों 150 रुपये के आसपास। ये आपको, आप इस वीडियो को संभाल के रखिएगा, ये लेवल्स आपको देखने को ज़रूर मिल सकते हैं इस स्टॉक में। छोटा स्टॉक है, अच्छे खासे शेयर्स आ सकते हैं इसमें, इलेक्शन का टाइम है, इसीलिए दोस्तों ख़रीदारी करके जाया जा सकता है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब बात करते हैं अपने 5वें स्टॉक और सरकार का जो फोकस सेक्टर है, रेलवे सेक्टर। रेलवे सेक्टर में आप देखेंगे काफ़ी टाइम से दोस्तों 140 से लेके 150 के बीच में ये सस्टेन कर रहा है। 2 बार इसने 150 का लेवल तोड़ने की कोशिश करी है। ये गया है 150 रुपये 90 पैसे पे गया है, और इसके बाद में परसों का जो लेवल था इसका 152 रुपये पे गया था। तो जैसे ही 150 के ऊपर ही सस्टेन करना शुरू करेगा, एक नई तेज़ी आपको इसमें देखने को मिलेगी। रेलवे सेक्टर है, मोनोपोली है इसकी। रेलवे सेक्टर को फंड प्रोवाइड करता है। जब भी रेलवे सेक्टर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, ट्रैक्स बिछेंगे, ट्रैक्स हो गए या फिर न्यू ट्रेन्स हो गई, तो इसके लिए जब फंड कहाँ से आएगा, IRFC देगा। तो IRFC में दोस्तों अभी तेज़ी नहीं आ रही है, कंसोलिडेट कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है।
जितना दिन कंसोलिडेट कर रहा है उतना ही स्टॉक के लिए अच्छा है। जितने दिन की तेज़ी, जितने दिन का कंसोलिडेशन, उतनी ही इसमें तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो सरकार का फोकस स्टॉक है, इलेक्शन का मोड है। 4 जून को जैसी सरकार की वापसी होगी तीसरे टर्म में, बजट आएगा, बजट में रेलवे के अनाउंसमेंट्स होंगे। दोस्तों बहुत भयंकर तूफानी तेज़ी इसमें बन सकती है। और अगर ये 192 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा, वैसे ही आपको ये 260 के आसपास आपको जाता हुआ दिखाई देगा। ये लेवल्स आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था एनालिसिस कल का जो प्रेडिक्शन है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे। राधे राधे।